नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथफाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल पर आप प्रथम बार हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे शिक्षा जगत संबंधी जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो हमारे चैनल के माध्यम से यथाशीघ्र प्राप्त हो सके। जैसा कि आज के समाचार पत्रों में कुछ ऐसी खबरें हैं जो प्रमुखता से छपी हुई हैं, वह इस प्रकार हैं। पहली सब सूचना निकल के आ रही है, लोक सेवा आयोग से कई परीक्षाएं टलने से पूरा कैलेंडर होगा प्रभावित। प्रारंभिक परीक्षाएं स्थगित होने के बाद मुख्य परीक्षाओं का आयोजन तय समय पर मुश्किल। लोक सेवा आयोग की आप देख रहे हैं, लगातार कई ऐसी परीक्षाएं हैं जिसको कि कोविड-19 की वजह से स्थगित करना पड़ा और आयोग की इन्हीं परीक्षाओं के स्थगित होने के कारण पूरा जो परीक्षा कैलेंडर है वो अव्यवस्थित हो गया है और एक बार फिर से कैलेंडर को व्यवस्थित करना पड़ जाएगा। साथ ही साथ जब प्री की परीक्षाएं प्रभावित होती हैं तो उससे आगामी जो मेंस की परीक्षाएं हैं वो पूर्ण रूपेण प्रभावित हो जाती हैं, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि प्री के साथ साथ मेंस की जो परीक्षाएं हैं उनमें भी आयोग को बदलाव करना होगा। प्रारंभिक परीक्षा स्थगित होने के बाद मुख्य परीक्षाओं का आयोजन तय समय पर हो पाना मुश्किल हो जाता है। आगे दिया है, कोविड-19 के मद्देनजर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अब तक 6 परीक्षाएं स्थगित कर चुका है, लेकिन इसका असर आयोग के पूरे परीक्षा कैलेंडर पर पड़ेगा। प्रारंभिक परीक्षाएं स्थगित हो जाने के कारण आयोग के लिए अब मुख्य परीक्षाओं का तय समय पर आयोजन भी मुश्किल हो जाएगा। यूपीएससी के लिए आगे भी कम नहीं चुनौतियां, कई परीक्षाओं की बदल सकती है तिथियां। ऐसे में कैलेंडर का बदलाव संभव है। निश्चित रूप से कैलेंडर बदलेगा जो एग्ज़ाम का जो जारी किया जाता है लोक सेवा आयोग के द्वारा। आप देखेंगे कि कई ऐसी परीक्षाएं, अभी देखिए 13 जून को जो पीसीएस की परीक्षा होनी थी और राज्य की प्रवक्ता परीक्षा जो जीआईसी की होनी थी 20 तारीख को जून में, वो दोनों परीक्षाएं एक ही नोटिफिकेशन के माध्यम से रद्द की गई हैं। इस तरह आप देखेंगे कुल आयोग की 6 परीक्षाएं अब तक रद्द की जा चुकी हैं कोविड-19 की वजह से। हालांकि ऐसा इन्वायरमेंट ही कोविड-19 की वजह से बन गया है कि परीक्षाएं करा पाना संभव नहीं है, तो यह तो रद्द होना स्वाभाविक है, किंतु परीक्षा कैलेंडर प्रभावित होगा और परीक्षाएं आगे बढ़ेंगी। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, यूपीएससी लोक सेवा आयोग से ही 2019 बैच को बिना सत्यापन ही नियुक्ति। आप सभी को पता है 2019 बैच का रिजल्ट जारी हो गया है फाइनली, और उसमें जो भी छात्र सेलेक्ट हुए हैं उनकी नियुक्ति में जो सत्यापन का मामला है वो नहीं फंसेगा। जैसा कि कुछ दिनों पहले आपने देखा था कि प्रदेश सरकार की तरफ से एक पहल शुरू की गई थी, जिसमें कि बिना सत्यापन की एक हलफनामा लेकर के अभ्यर्थी को नियुक्ति दी जाएगी और भविष्य में 6 महीने के अंदर उसका सत्यापन धीरे धीरे कराया जाएगा। अगर कोई त्रुटि पाई जाती है तो उसको नौकरी से बर्खास्त भी किया जा सकता है। कुल मिलाकर के अब जो यह व्यवस्था बनाई गई है उसमें तुरंत नियुक्ति मिल जाएगी, असुविधाएं सत्यापन की नहीं आएंगी सामने। तो इस तरह से उसी के तहत यह जो है 2019 वाले बैच को तत्काल ज्वाइन करा लेंगे। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, बीएड प्रवेश परीक्षा से संबंधित। बीएड परीक्षा कई बार प्रभावित हो चुकी है। राजधानी समेत प्रदेश के बीएड कॉलेजों में दाखिले के लिए होने वाली प्रवेश परीक्षा फिर से प्रभावित हुई कोविड-19 की वजह से, और अब जो है नई तिथियों को लेकर के अभ्यर्थियों में उत्सुकता है। आप देखेंगे कि एक बयान जारी हुआ है, आज के समाचार पत्रों में प्रमुखता से छपा भी है, जिसके तहत यह बताया गया है कि जो परीक्षा का आयोजन है कोविड-19 की वजह से 19 मई को प्रस्तावित था, जो कि न हो सका। कोरोना संक्रमण को देखते हुए इसे टाला गया है। बीएड की प्रवेश परीक्षा के समन्वयक प्रोफेसर अमिता वाजपेयी ने बताया कि इस परीक्षा को अब जुलाई में कराने का प्रयास किया जा रहा है। तो अब उम्मीद है कि जो यह परीक्षा है वह जुलाई में चली जाएगी और जुलाई में ही बीएड की प्रवेश परीक्षा कराई जाएगी। हालांकि इन सब के चक्कर में प्रवेश प्रक्रिया बहुत लेट हो जा रही है, साथ ही साथ सत्र भी लेट हो जा रहा है, किंतु कोविड-19 की एक बड़ी आपदा की वजह से यह आना स्वाभाविक है। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड से
जो टीजीटी पीजीटी का आवेदन है उसको निरस्त करने की मांग की है। 15 मई है अंतिम तिथि और 17 तक लॉकडाउन, साइबर कैफ़े में लटक रहा ताला। अभ्यर्थियों का कहना है कि साइबर कैफ़े बंद होने की वजह से उनका फॉर्म अप्लाई नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से उन्होंने मांग की है कि आवेदन की तिथि जो है वो स्थगित की जाए या टीजीटी का आवेदन स्थगित किया जाए। अब आप सभी अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि प्रयास करके किसी भी माध्यम से अपने फॉर्म को ऑनलाइन करवा लें, और अगर आपको कुछ मांग ही रखनी है तो परीक्षा के बारे में मांग रखी कि परीक्षा का कैलेंडर जल्द से जल्द जारी किया जाए ताकि परीक्षा जल्दी से जल्दी कराई जा सके। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड है वो इतनी आसानी से परीक्षाएं नहीं करा पाता, उसको 5 साल लग जाता है परीक्षा कराने, रिजल्ट देने में। 2016 की जो बायोलॉजी की परीक्षा है आज तक अभी तक न कोई डेट आई है, न परीक्षा कराई जा सकी है। फरवरी में इन्होंने परीक्षा कराने की बात कही थी, जबकि आप इस समय मई में हैं और अभी तक कोई भी डेट जारी नहीं की जा सकी। तो आप अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए प्रयास करिए किसी भी माध्यम से फॉर्म भरने का, और साथ ही साथ इस तरह की मांग से आप सभी अभ्यर्थी बचिए। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है 97,000 पदों के लिए विज्ञापन जारी करने की मांग को लेकर के। आप सभी जानते हैं कि करीब 11 बजे ट्विटर अभियान छात्रों के द्वारा चलाया गया था। छात्रों ने काफ़ी मेहनत की और ट्विटर जो था लगभग ऑल इंडिया रैंक में 7वें नंबर पर रहा, और इस ट्विटर अभियान का रिजल्ट भी सामने आया, जिसमें बयान जारी करके जो विज्ञापन है उसके बारे में कुछ बताया गया। देखिए, ऑल इंडिया रैंकिंग पे योगी जी प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2 यह ट्रेंड करता रहा, और अभ्यर्थियों ने कल 11 बजे इस ट्विटर अभियान को चला रखा था, जिसका लाभ ये मिला। प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से एक बयान में यह बात कही गई कि जो 90-97 की जो वैकेंसी की बात चल रही है उस वैकेंसी को दिसंबर माह में निकाला जा सकता है। तो उससे पहले टेट की परीक्षा और उसके बाद सुपर टेट की परीक्षा क्रमशः कराई जा सकती है। हालांकि अभी तो टेट की परीक्षा की कोई डेट नहीं है और निरस्त भी की गई है, लेकिन जून के माह में उम्मीद है कि कोई ना कोई डेट आपको मिल जाएगी टेट की परीक्षा से संबंधित। लिखा है, खाली 97,000 शिक्षक पदों के भरने के लिए सोशल मीडिया पर चलाए जा रहे अभियान का युवा मंच ने समर्थन किया है। युवा मंच ने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख करके उनसे प्राथमिक विद्यालयों में खादी पदों को भरने की मांग की है। तो इसी मांग को लेकर के जो छात्र मांग अपनी उठा रहे थे, तो यह एक बयान आया है कि दिसंबर में परीक्षाएं संभव हैं। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है संघ लोक सेवा आयोग से। आप सभी जानते हैं संघ लोक सेवा आयोग ने कल नोटिस जारी करके यह स्पष्ट कर दिया था कि जो आगामी परीक्षा होनी है आईएएस की 2021 उसे टाल दिया जा रहा है। अब यह परीक्षा 27 जून को न होकर के अगली तिथि को टाल दी गई, और अगली तिथि भी जारी कर दिया इन्होंने। 10 अक्टूबर को यह परीक्षा होगी। आज के समाचार पत्रों में इसको प्रमुखता से छापा गया है। यह प्रमुख खबर है, आप सभी अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण भी है। सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा अब 10 अक्टूबर को। संघ लोक सेवा आयोग ने कोविड-19 की चिंताजनक स्थिति के मद्देनजर जून में होने वाली सिविल सेवा परीक्षा गुरुवार को एक आदेश जारी करके निरस्त करते हुए नई तिथि भी जारी कर दी, और नई तिथि में अब यह परीक्षा 10 अक्टूबर को कराई जाएगी, जिसमें अभ्यर्थियों को 4 से 5 महीने का समय मिल जाएगा। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, टल रही परीक्षाएं, चयन और नियुक्ति पर संकट। आप सभी देख रहे हैं कोविड-19 की वजह से एक बड़ी समस्या बनी हुई है कि परीक्षाएं ज़्यादा से ज़्यादा टलती जा रही हैं। इन परीक्षाओं के टलने की वजह से जिन अभ्यर्थियों का चयन भी हो गया है उनकी नियुक्ति रुकी पड़ी है। उन्हीं बहुत पुरानी भर्ती आप देख लिए 69,000 शिक्षक भर्ती, जिसमें कि 5,000 अभ्यर्थी अभी भी लटके हुए हैं। उन सीटों पर रिकाउंसलिंग होनी है तीसरी, लेकिन अभी तक इन्हीं सब कारणों से नहीं हो पा रही है। तो इन्हीं सारी महत्वपूर्ण सूचनाओं के साथ मित्रों, सूचना सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।